हेलो मेरे सुपर स्टारों, आपकी अपनी पाठशाला दिव्यांश ग्लोबल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज की पढ़ाई चालू करते हैं। देखिए एक्सरसाइज है 1B भारतीय भवन त्रिकोणमिति पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का। क्वेश्चन संख्या 3 से आज करेंगे। निम्न में कौन साइन 30 डिग्री के बराबर है? टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। निम्न में कौन साइन 60 डिग्री के बराबर है? तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अब इसी से हम लोग पकड़ेंगे किसका मान इसके बराबर है। तो cos 60 का मान होता है 1/2, यही नहीं होगा। tan 30 डिग्री होता है 1/√3, ये भी नहीं होगा। पिछला वीडियो में आपको मान का पूरा चार्ट लिख दिया गया है, उम्मीद है कि आपको वो याद होगा। cos 45 होता है 1/√2 और cos 30 होता है √3/2। मतलब न सी होगा, न ए होगा, न बी होगा, ऑप्शन होगा डी आंसर। अगर निम्न में कौन कथन सत्य है? तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है और cos 30 √3/2 होता है। तो ये बराबर नहीं हुआ, मतलब ये गलत है कथन। सत्य कथन को खोजना है। साइन 30 डिग्री 1/2 है बराबर tan 30 डिग्री, तो ये हो गया आपको 1/√3। तो ये भी बराबर नहीं है, मतलब ये भी कथन असत्य है। उसके बाद साइन 30 डिग्री बराबर cos 60 डिग्री, तो ये होता है 1/2, ये भी होता है 1/2। तो बराबर हुआ, मतलब ये कथन क्या है? सत्य है। इसको भी देख लेते हैं आगे। ये होता है 1/2 और ये होता है √3। ये कथन भी असत्य है। ये है 1/2 और ये होता है 2। तो ये भी क्या है? असत्य है, यानी सी ऑप्शन सही होगा। अब 5 नंबर में देखिए। 5 नंबर में है रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। तो पूर्ति कीजिए। tan 30 डिग्री का मान 1/√3, साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो पहले आप साइन 30 का मान रखो। साइन 30 डिग्री हो जाएगा 1/√3 और साइन नहीं tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान हो गया 1/√3 और tan में स्क्वायर है तो इसमें भी ये स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 के स्क्वायर 1 और √3 के होल स्क्वायर 3, दैट इज आंसर। उसके बाद आ जाइए cos 0 1 होता है। अब है a/2 दिया हुआ 15, तो cot a का मान पूछ रहा है। तो a/2 को सोल्व कीजिएगा तो यहाँ से a आ जाएगा 30 डिग्री तिरछा गुना होने पर। अब यहाँ रख देंगे cot 30 डिग्री और cot 30 डिग्री का मान tan 60 के बराबर होगा। cot 30 डिग्री का मान tan 60 के बराबर होगा, तो √3। उसके बाद tan 45 डिग्री 1 होता है, हो गया। उसके बाद यहां रखिए साइन 90 डिग्री होता है 1, तो 1 के स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री होता है 1, तो 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर कट के हो जाएगा 0, दैट इज आंसर। अब आइए यहाँ पर 6 के पहला मान याद है ना, क्वेश्चन चुटकी में बनेगा, कुछ नहीं। यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा का मान, तो यहां से अगर थीटा निकालेंगे तो 3 से 3 कैंसिल होगा, 3 से 30 डिग्री आएगा, यानी थीटा बराबर आएगा 30 डिग्री और इसका हो जाएगा cos 30 डिग्री का मान, तो साइन 60 के बराबर होता है, तो हो जाएगा ये वाला आंसर √3/2। उसके बाद है थीटा बराबर है 30 डिग्री, तो 2 cos थीटा का मान बताइए। तो एक मान निकालेंगे 2 cos 30 डिग्री, 2 cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री होता है √3/2। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा √3। क्या आ जाएगा? √3। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सी। 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो साइन अल्फा का मान, तो यहाँ से 2 कट जाएगा 45, तो अल्फा 45 साइन 45 का मान 1/√2। उसके बाद है tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान, तो tan कितना का मान √3 होता है 60 का, तो हो जाएगा आपको डी ऑप्शन।
यदि अल्फा बीटा बराबर हो, अल्फा का मान भी 60 डिग्री है, बीटा का मान भी 60 डिग्री है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ रखेंगे 60 माइनस 60, तो कॉस जीरो, और कॉस जीरो का मान होता है 1, दैट इज आंसर। निम्न में किसका मान 1 है, तो रखिए साइन स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर 45, तो साइन 45 1/√2 के होल स्क्वायर, कॉस 45 1/√2 के होल स्क्वायर, पहला में रखे हैं मान। उसके बाद 1/2 आ जाएगा, प्लस 1/2, लसा बनेगा 2, 1 + 1 2/2 मतलब 1, तो पहला ऑप्शन ही तो हो गया सही। अब अगला को भी चेक कर लेते हैं, साइन 0 0 हो गया, कॉस 0 1, तो इतना ही होगा, ये हो गया आपको कॉस 60 डिग्री होता है 1/2 और 1/2 के होल स्क्वायर 1 का, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, और ये दोनों भी नहीं है होगा। देखिए मेरे सुपरस्टारों, अब क्वेश्चन संख्या 9 को देखेंगे। सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। सही मान को कोष्ठक से चुने, मान का खेल है, मान रखिए आंसर मिलेगा। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और कॉस 60 डिग्री का मान भी होता है 1/2, आधा आधा को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, दैट इज आंसर। अब यहां से आइए, कॉस 60 डिग्री होता है साइन 30 के बराबर, तो 1/2 प्लस 1 बट्टा, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2 माइनस 1, 1 में आधा जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाएगा, और आधा में से 1 घटाएंगे तो माइनस आधा हो जाएगा, 3/2 आएगा, उल्टेंगे तो हो जाएगा -2/1, कैंसिल हो जाएगा तो -3, दैट इज आंसर। अब आइए, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो इसका मान क्या आएगा, तो यहां रखते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 1/√2 के होल स्क्वायर माइनस 1/√2 के होल स्क्वायर, दोनों कैंसिल होकर के हो जाएगा 0, मतलब ये वाला ऑप्शन सही हुआ, 0 हो गया। थीटा बराबर 45 डिग्री, तो इसका मान बताइए, तो tan 45 होता है 1, तो 1 के स्क्वायर प्लस cosec 45 होता है √2, तो हो जाएगा √2 के होल स्क्वायर, तो आ गया 1 के स्क्वायर 1 और √2 के होल स्क्वायर 2, तो 2 और 1 हो गया 3, दैट इज आंसर। उसके बाद साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री हो जाता है √3/2 के होल स्क्वायर माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30 के बराबर, तो 1/2 के होल स्क्वायर, ये हो गया आपको कहिए तो 3/4 माइनस 1/4, तो लॉस हो जाएगा 4, तो हो गया 3 माइनस 1 मतलब 2/4, यानी कट का 1/2, दैट इज डी ऑप्शन सही। अब आइए यहाँ पर, अब 11 नंबर में देखिए, रिक्त स्थानों को भरो। यदि cos थीटा बराबर √3/2 है, तो किसका मान हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा cos 30 डिग्री, cos 30 का मान sin 60 के बराबर होता है, तो cos से cos कैंसिल, तो यहाँ से थीटा निकल के आ गया 30 डिग्री, तब आ जाएगा 30 डिग्री, दैट इज आंसर। अब देखिए साइन थीटा बराबर है 1/√2, तो थीटा का मान 0 90 के बीच में बताना है, तो साइन थीटा बराबर हो गया 1/√2, कितना का मान होता है, तो साइन 45 का, और साइन 45 मतलब साइन से साइन कैंसिल, तो हो जाएगा थीटा बराबर 45 डिग्री, दैट इज आंसर। उसके बाद है √3 tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान, तो tan थीटा हो गया 1/√3, और 1/√3 किसका मान होता है, तो 30 डिग्री का, तो हो जाएगा यहाँ 30 डिग्री, दैट इज आंसर। अब है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो थीटा का मान 0 90 के बीच में बताना है, थीटा का मान 0 90 के बीच में बताना है, तो साइन थीटा बराबर ये माइनस में होने जाएगा तो प्लस में। अब 0 90 के बीच में आप अपने सोचिए कि थीटा का मान कहाँ, कौन ऐसा मान है 0 90 के बीच में जहां पर साइन और कॉस बराबर हो जाए, तो वो मान है 45 डिग्री,
वो मान क्या है 45 डिग्री। तो थीटा हो जाएगा 45 डिग्री, मतलब यहाँ भर देंगे कितना 45 डिग्री, दैट इज आंसर। उसके बाद कह रहा है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। तो आपको ए और बी का मान बताना है। इधर शर्त दिया हुआ है, तो बोलिए इसको लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी, और साइन कितना का मान होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। तो ए माइनस बी निकल के आ गया 30 डिग्री, तो इसको 1 कह लेंगे। उसके बाद यहाँ पर तो ये होता है cos 60 का मान, तो हो जाता है cos 60 डिग्री, तो हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको कह लेंगे इक्वेशन 2। समीकरण के हल पढ़े होंगे, तो हो जाएगा ये समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या लिख देंगे 2 से a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर लिखेंगे तो 2a बराबर हो गया 90 डिग्री, इसीलिए a बराबर 2 से ही कट जाएगा तो 45 डिग्री। a अगर 45 है, a 45 है और दोनों के जोड़ है 60, यहाँ देखिए दोनों का जोड़ कितना है 60 और a 45 है, तो b हो जाएगा 15, b हो जाएगा 15, दैट इज आंसर। देखिए सुपरस्टारों, क्वेश्चन संख्या 13 नंबर। 13 में 2 क्वेश्चन है, ए और बी, और ए में भी 2 क्वेश्चन है, बी में 1 क्वेश्चन। आइए हम लोग देखते हैं। ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है। इसमें आपको ए और सी का मान निकालना है, इसमें भी ए और सी का मान निकालना है। चलिए निकालते हैं। कैसे कैसे निकलेगा, कोण ए और कोण बी, ई तो 90 डिग्री है, हमको निकालना है ए और सी, ए और सी। तो निकालते हैं। देखिए अगर ए निकाले, अगर हम लोग कोई निष्पत्तिया में ए लगा दे 90 के सामने, तो कर्ण हो गया, ये कर्ण है। मान लीजिए साइन में ए लगा देते हैं, साइन में ए, तो निष्पत्तिया में ए लग गया, तो इसी कोण की बात करेंगे, तो कोण के सामने की भुजाई लंब हो जाएगा। तो लंब हो गया कथी 3 सेंटीमीटर। साइन का फॉर्मूला होता है, पहले इस फॉर्मूला लिखिए, लंब बटा कॉन, लंब बटा कॉन। उसके बाद निष्पत्तिया में लगाए ए, तो ए के हिसाब से लंब हो जाएगा कोण के सामने की भुजा 3, और कर्ण फिक्स है तो 6, तो आ गया साइन ए बराबर, इसको काटिएगा तो आएगा 1/2, तो आ गया 1/2। और साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो होता है साइन 30 डिग्री का। साइन से साइन कैंसिल, तो ए बराबर आ गया 30 डिग्री। अगर ए 30 डिग्री है, ए 30 डिग्री है और ये 90 है, तो निश्चित तौर पर सी कितना होगा 60 होगा, तो सी बराबर लिखेंगे अपना 60 डिग्री, दैट इज आंसर। अब आइए इसमें 2 नंबर में, 2 नंबर में कोण के सामने की भुजाई हो गया लंब, नहीं 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 90 डिग्री के सामने तो कर्ण हुआ यार। उसके बाद हमको ए और सी निकालना है, तो मान लीजिए सी पर काम करते हैं, तो 10 में सी लगा देंगे, 10 में सी, क्योंकि कर्ण तो है नहीं, तो ना साइन यूज कर सकते हैं ना कॉस यूज कर सकते हैं, तो 10 में सी लगाएंगे। 10 का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो हो जाएगा लंब कोण के सामने की भुजा लंब तो √3, और उसके बाद आधार तो 1, उसके बाद आपको हो गया 10c बराबर √3, और √3 होता है 10 60 के मान, इसीलिए c बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। c बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो गया। और अगर c 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, तो a बराबर लिखाएगा 30 डिग्री, दैट इज आंसर। अब आइए इस 13 के बी में, 13 के बी में कहता है कि त्रिभुज है समकोण, त्रिभुज क्या है समकोण, तो क्यू आर और पी आर निकालिए। तो हम लोग अगर इस 30 डिग्री के लेके चले, 30 डिग्री के लेके ही चलेंगे, अगर मगर क्या होगा 30 डिग्री से ही काम होगा।
90 डिग्री के सामने ही कर्ण है, पी आर कर्ण हो गया, हमको निकालना है क्यू आर। तो इसको लंब इसको आधार, ये अगर कर्ण है कोण ई है तो लंब रहा ये आधार रहा, तो हम लोग 30 में लगा देंगे 10, तो 10 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, फार्मूला होता है लंब बटा आधार। तो लंब हो गया पी क्यू और आधार हो गया क्यू आर। 10 30 डिग्री 1/√3 होता है और पी क्यू है 6, आयतर हो गया क्यू आर, इसीलिए तिरछा गुणा करेंगे तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। एक आंसर हो गया 6√3 सेंटीमीटर। अब हमको चाहिए पी आर, तो पी आर निकाल लीजिए साइन से चाहे कॉस से। तो लिखेंगे 30 डिग्री में साइन लगा दीजिए, साइन 30 डिग्री, तो हो जाएगा लंब बटा कर्ण, इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। पिक्चर से देखेंगे तो लंब हो जाएगा आपको कोण के सामने की भुजा पी क्यू और कर्ण हो जाएगा पी आर। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, पी क्यू है 6 और पी आर हमको निकालना, इसीलिए पी आर तिरछा गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 सेंटीमीटर, दैट इज आंसर।